तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9 तारीख है, यानी कल हमारे एशियाई गेम्स पूरे हो चुके हैं और एशियाई गेम्स पर आधारित हम 10 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। जल्दी से इनको कवर कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देना चाहता हूं। जोशी सर क्लासेस देवभूमि में करंट अफेयर और जितने भी आप लोगों के अधिशासी अधिकारी और यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत टॉपिक है, उनके हम लगभग 10-10 क्वेश्चन डेली यहाँ पर डालते रहते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उस पर ही हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। हम यहाँ पर अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज का एशियन गेम के बारे में। एशियन गेम सबसे पहली बार 1951 में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? न्यू दिल्ली में खेले गए थे। भारत अभी तक 2 बारी इसको यहाँ पर करवाया है, याद रखना। एक तो 1982 में करवाया है और 1951 के अंतर्गत भारत ने करवाया है। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर 18वें, ये तो 19वां संस्करण है, याद रखना ये 19वां एडिशन था। 18वां एडिशन आपका जकार्ता में 2018 में हुआ था, जिसमें 70 पदक जीते थे। अब आप पूछेंगे कि 2022 जो 2023 में ये हो रहे हैं, पर हम इसका नाम 2022 एशियाई खेल क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 2022 में इसको होना था और ये क्या कहते हैं, आप लोगों के कोविड-19 के चक्कर में 2023 में यहाँ पर संभव हुए हैं और इसलिए इसका नाम एशियाई खेल 2022 रखा गया है। ये कहाँ पर हुए हैं? होंगजोउ चीन के अंतर्गत ये हुए हैं। इसको हम आगे पूरे प्रश्न के साथ करने लगेंगे। अब एक प्रश्न ये बन जाता है, जो आगामी 2026 में एशियन गेम्स होने वाले हैं वह कहाँ होने वाले हैं? नगोया एक क्षेत्र है जापान के अंतर्गत, तो जापान में ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एशियाई खेल में भारत का स्थान यहाँ पर क्या आया है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 4th आया है। इस चीज़ को देख लेना। कितने पदक इसने जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बन जाता है। 107 पदक जीते हैं। बहुत बार ये भी बनकर आ जाता है कितने गोल्ड जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा प्रश्न, जिसमें यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एशियाई खेल 2022 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 4था है। तो पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान किसका है? तो आपको ये पता होना चाहिए। रिपब्लिक यहाँ पर आप लोगों का जो पीपल्स ऑफ चाइना है, यानी चाइना ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर पदक जीते हैं, इसलिए वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कोरिया है, याद रखना। और चौथे स्थान पर भारत का स्थान आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याला प्रश्न आपको इस बार यूके पीएससी या यूके एसएससी के कोई भी प्रश्न पत्र में देखने को जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित हुए थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बार 1951 में न्यू दिल्ली के अंतर्गत हुए थे। आगे चलते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, अब ये कहाँ से आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जिसके कारण आपके एशियन गेम्स को कराया जाता है। एशियन गेम को कौन करवाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा कराया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न बन सकता है। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? एशियाई खेल 2022 का आयोजन आप लोगों का होंगजोउ चीन के अंतर्गत किया था। आगे बात करते हैं। 19वें एशियाई खेल का मोटो क्या है? यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। देखो, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये तब बन जाते हैं जब उसके मोटो पूछे जाते हैं या फिर उसका शुभांकर पूछ लिया जाएगा। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है, और ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन इसमें गोल्ड जीता, पहली बार इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ऐसे प्रश्न आपके इन गेम से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये 19वें एशियाई खेल मोटो क्या था? तो इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर था। आगे बात करते हैं। 19वें एशियाई खेलों के 3 शुभांकर क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। कॉन्ग कैंग कॉन्ग याद रखना, लैन लेनिन हो जाएगा और चैन चैन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस हो जाएंगे इस बार। आगे चलते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत का सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता? देखो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एथलेटिक में 29 पदक जीते हैं। अब देखो, इसको पूरा अच्छे से मैं आपको करवा दूंगा एक अलग से वीडियो लाके, परंतु आपको कमेंट सेशन में बताना होगा क्या हम इसकी पूरी वीडियो लेकर आएँ। यदि
भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो ही मैं इसको आगे एक अच्छे से क्वेश्चंस के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें आपके सारे पदक के साथ उनके खिलाड़ी भी होंगे और उनके खिलाड़ी के आगे उनके खेल भी होंगे। यदि आप अधिशासी अधिकारी की बात करेंगे तो उसमें 10 नंबर के खेल जगत से करंट अफेयर पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एथलेटिक हो जाएगा। शूटिंग की बात करते हैं तो शूटिंग में 22 पदक मिले हैं, इस चीज़ को आपको देखकर चलना है। बैडमिंटन में यहाँ पर केवल 3 पदक मिले हैं, बॉक्सिंग में 2 पदक मिले हैं, इस चीज़ को देख लेना। अगर हम बात करते हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर की, तो ये क्या है, यह एक गोला फेंक है। याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। एक लास्ट प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है उसमें है, पहली बार एशियाई खेल 2022 के अंतर्गत महिला की तरफ से पहली बार हुआ है कि भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अनु रानी ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना इस बार का। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पलक गुलेरिया कौन है, ये एक निशानेबाज हैं, याद रखना। पारुल चौधरी कौन है, पारुल चौधरी भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रनिंग के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, जो आज के जो यहाँ पर क्वेश्चन, जो आपके हमारे 10 क्वेश्चन थे वो हमने पूरे करवा दिए हैं, परंतु अब एक दो क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका उद्घाटन के समय यहाँ पर किसने फ्लैग आप लोगों का लेकर गया था भारत का, और एक समापन के समय कौन लेकर गया था, उसका नाम आप लोगों को कमेंट सेशन में बताना है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को आज शाम को पर्यायवाची और क्या कहते हैं विलोम शब्द के देखने को मिलेंगे। लगभग हम 20 प्रश्न पर्यायवाची और 20 प्रश्न विलोम शब्द के MCQ प्रश्न करवाने वाले हैं। सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर ही चर्चा की जाती है। लगभग 5 मिनट में मैंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपके सामने लाकर यहाँ पर हमने जाहिर किया है। अगर हम आपके लिए अच्छी यहाँ पर चीज़ें ला रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।